तो तो मैथमेटिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स हैं। जब आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आपको नहीं बोलेगा इन सेट्स के नाम क्या हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ये कुछ नॉर्मल सेट्स हैं जो हर जगह यूज होते हैं, जैसे कैपिटल एन। तो जो कैपिटल एन है वो किस सेट को दिखाता है? द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो किस में लाई करेंगे? एन में लाई करेंगे। यानी कि नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होंगे और इनफाइनाइट पे जाएंगे। अगर आपको बोल दे x बिलोंग्स टू n, क्या बोल दे? x बिलोंग्स टू n, तो आपको समझ जाना है x क्या है? एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, कब तक? अगर आपको n की डेफिनेशन नहीं दे रखी। अगर आपको n की डेफिनेशन दे देता है कि n कुछ और है, फिर तो वो ही मानना पड़ेगा। अगर नहीं दे रखा तो क्या हो जाएगा? वो नेचुरल नंबर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है z, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अब हमें पता है इंटीजर्स क्या होते हैं? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं वो क्या होते हैं? हमारे इंटीजर्स होते हैं। मगर कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है उनके अंदर पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। हम नहीं बोल सकते कि 1.1 एक इंटीजर है, नहीं होगा। 2.1 भी इंटीजर नहीं होगा। इंटीजर्स क्या होते हैं? 1 2 3, या 0, या -1, या -2। कहाँ से? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जो भी नंबर है वो किस में आएगा? इंटीजर्स में आएगा, मगर उनके अंदर डेसिमल्स नहीं होने चाहिए। ओके, उस सेट को दिखाएंगे अब जेड से। नेक्स्ट इज क्यू। क्यू होता है द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। जितने भी रेशनल नंबर्स हैं वो किस में आते हैं? क्यू में आते हैं। क्वेश्चन आता है रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, जैसे 1/2, 3/2, 4/5। मतलब कुछ भी, जो भी पॉइंट्स में आ रहा है वो भी आ जाएंगे, और इंटीजर्स भी रेशनल नंबर में आ जाएंगे। क्यों? अगर हमें सिर्फ दे रखा है 2, तो हम 2 को लिख सकते हैं 2/1। तो ये भी किस फॉर्म में लिखा गया? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा गया। यानी कि रेशनल नंबर्स में क्या क्या आ जाते हैं आपके? पॉइंट्स वाले नंबर भी आ जाते हैं, और बिना पॉइंट वाले नंबर भी आ जाते हैं, जैसे 1 2 3। यानी कि जो भी आपके इंटीजर्स हैं वो किस में आ जाएंगे? आपके रेशनल नंबर में आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। जो रेशनल नंबर नहीं होते वो इर्रेशनल नंबर होंगे, जो यानी कि जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। जैसे √2, √3, √5। तो ये सब क्या है? हमारे इर्रेशनल नंबर्स है। ठीक है, इनको रियल एल्जेब्रिक्स भी बोलते हैं। ओके, तो रेशनल प्लस इरेशनल जितने भी नंबर्स होते हैं वो किस फॉर्म में आते हैं? रियल नंबर्स की फॉर्म में आते हैं। और रियल नंबर्स को किससे दिखाते हैं? हम आर से दिखाएंगे। सो आर द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या होंगे? ऑल रेशनल प्लस इरेशनल नंबर्स आर नोन एज रियल नंबर्स। नेक्स्ट इज जेड। जेड डिनोट करता है हमारे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे? हमारे 1 से लेके इनफाइनाइट तक। यानी कि नेचुरल नंबर्स भी क्या होते हैं? हमारे रियल पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। सॉरी, रियल, सॉरी फिर से मैं हम्बल कर गया। जेड क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यानी कि जो 1 से शुरू हो रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं? इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। कंडीशन क्या है? वो प्लस होने चाहिए, नेगेटिव नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट इज डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या होता है? होल नंबर्स। होल नंबर्स में क्या आ जाते हैं? नेचुरल नंबर आपके 0 से शुरू हो, सॉरी 1 से शुरू हो रहे थे, 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। और जो आपके होल नंबर होते हैं, होल नंबर आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 से लेके इनफाइनाइट तक।